हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके उर्जिक चैनल एसपी जहाँ पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 19.1 के। आज ये मेरा पार्ट 4 होगा। मैंने आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिसमें कि इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो कि आपके लिए बहुत ही समझना जरूरी है। अगर वो आप लोग समझ लेते हैं तो आपको ये 19.1 के चैप्टर बिल्कुल बच्चों की तरह हलवा जैसे प्रश्न लगेंगे और आप लोग बिल्कुल इसे अच्छे तरह से बना भी लीजिएगा समझ। लेकिन अगर नहीं देखें वो पार्ट तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उसको भी देख लीजिए। एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोग उसमें समझाया हूँ, एक बेसिक कंसेप्ट भी दिया हूँ। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 19.1 के क्वेश्चन में 1 से। तो चलिए, बेसिकली आप लोग को पास डियर केसीसी यानी कि डॉक्टर केसीसी ना तो होगा ही, आप लोग सभी निकाल लेंगे। चैप्टर 19 जिसमें कि स्टैटिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 वैसे मैं आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई पड़ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, तो मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, जो रिक्त स्थानों की को भरे ताकि कथन सत्य हो। मतलब कुछ भरने के लिए कहा गया जिसमें कि कथन हमारा क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। वो अब एक नंबर का बात करेंगे। कह रहा है जो वर्ग अंतराल 13 से 22 की ऊपरी सीमा है। तो इसमें अगर बात करें तो ऊपरी सीमा आप लोग को बताए थे, जो पहले वाला निम्न सीमा, बाद उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, ऊपरी सीमा। तो इसका ऊपरी सीमा क्या हो जाएगा, 22। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। मिलान चिन्ह के संगत बारंबारता होगा। इस प्रकार से मिलान चिन्ह दिया हुआ है, इस प्रकार से। हाँ, इसका संगत बारंबारता पूछ रहा है, का संगत बारंबारता। आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लिखना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 5 और 3 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से वर्ग अंतराल 26 और 33 की निम्न सीमा कह रहा है, तो इसमें 26 हो जाएगा। चौथे नंबर, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसे सॉल्व कर लेते हैं। वर्ग अंतराल 11 और 13 का वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। तो इससे पहले ही पार्ट 3 में मैंने आप लोग को वर्ग चिन्ह निकालने के तरीके बताए हैं बहुत सारे, तो आप लोग देख सकते हैं। क्या करते हैं तो l + u/2 करते हैं ना, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए 11 + 13/2 करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 24/2 निकल के आ जाएगा 12। अब 5 नंबर, वर्ग अंतराल 16 20 की निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या हो जाएगा, उच्च सीमा। निम्न सीमा 16 उच्च सीमा। उच्च सीमा या ऊपरी सीमा। 16 20 की निम्न सीमा 16, ऊपरी सीमा 20 हो जाएगा। ऊपरी सीमा लिख दीजिए, जो है वही लिख देते हैं, क्या, ऊपरी सीमा। अब 6 नंबर है, अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल 37 से 43 का वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह पूछा है, सिंपली आप इस दोनों को अपवर्जी विधि हो तो क्या कीजिएगा, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ दीजिएगा। 37 + 43/2 कर दीजिएगा। चलिए जोड़ते हैं, 80/2 40। इसका वर्ग चिन्ह कितना निकल के आ गया, 40। अब 7 नंबर, समावेशी विधि में वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह है, तो इसको भी क्या कीजिएगा, बेसिकली आप लोग जोड़ दीजिएगा। और ये सारे के बारे में मैंने आप लोग को बताया हूँ। 46 + 50/2 6 10 102 यानी कि 5 53 हो जाएगा। इसका वर्ग 53 है ना। क्या हुआ, 48। किसका, इसका कितना होता है जोड़ के, अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जोड़ के होता है आपको 96, और 96 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। अब चलिए हम लोग 8 नंबर समझते हैं। 8 नंबर में हमें परिसर कहा गया है निकालने के लिए। मैंने आप लोग को परिसर बहुत बार समझाया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पाठ को देख लीजिए। परिसर क्या करते हैं, तो सबसे उच्च मान इसमें देखते हैं तो 32 है। उसके बाद सबसे निम्न मान महत्तम चरमान तथा माइनस न्यूनतम चरमान, न्यूनतम 20 है। इसको माइनस कर लीजिएगा तो निकल के आ जाएगा परिसर 12। तो आशा करता हूँ ये 8 नंबर तक प्रश्न आपको, एक के सारे 8 नंबर तक प्रश्न समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब हम लोग 2 के 1 नंबर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन आप लोग को समझाते हैं और यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। 2 के 1 नंबर प्रश्न आपको दिखाई पड़ता होगा। किसी पर्यवेक्षक में महत्तम एवं न्यूनतम आंकड़ों के अंतर को आंकड़ों का क्या कहा जाता है, ये परिसर कहा जाता है। आप लोग को इससे पहले भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया हूँ, सिखाया हूँ, तो आप लोग उसको देखिए, उस पाठ को
जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। यदि किसी बंटन का वर्ग चिन्ह 47 वर्ग अंतराल 5 हो तो इसकी निम्न सीमा क्या होगी? तो निम्न सीमा निकालने का सूत्र होता है, वर्ग अंतराल 5 दिया है, निम्न सीमा वर्ग चिन्ह, इससे पहले मैंने आप लोग को यहाँ पे जो वर्ग अंतराल ये वर्ग आमाप है, चाहे वर्ग विस्तार या वर्ग की लंबाई भी आप लोग इसे कह सकते हैं। 47 माइनस वर्ग आमाप बाय 2 होता है। तो 47 में से जब 2.5 घटाएंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 44.5, और इसका आंसर सी हो जाएगा। ये अभी जो हमारा वर्ग अंतराल इसमें दिया हुआ है 5, ये वर्ग आमाप ही है, ठीक है। यदि किसी आंकड़े का परिसर 98 और प्रत्येक वर्ग का आमाप 10 हो तो सुविधाजनक वर्गों की संख्या, देखिए वर्गों की संख्या इसमें कह रहा है, वर्गों की संख्या क्या होता है? परिसर बटा वर्ग आमाप। परिसर है 98, मैं 10 से भाग दे देंगे कितना आएगा? 9.8, तो इसमें वर्गों की संख्या 10 हो जाएगी। मैंने आप लोग को इससे पहले भी पार्ट में बताया था, जो वर्ग की संख्या अगर पूर्णांक ना निकले तो हम पूर्णांक अगला पूर्णांक उसके ठीक अगले वाले पूर्णांक ले लेते हैं। अब 4 नंबर समझते हैं। यदि आंकड़ों की निम्न सीमा 4 ऊपरी सीमा 12 तो इसका परिसर क्या होगा? परिसर सिंपली आप क्या कीजिएगा, उच्च सीमा दिया हुआ है 212 में से 4 को घटा लीजिएगा तो 208 निकल के आ जाएगा इसका परिसर। चलिए 5 नंबर समझते हैं। वर्ग अंतराल 25 और 31 का वर्ग चिन्ह कौन सा होगा? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कहा गया है, वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। 25 + 31 बाय 2, 6 5 56, यानी कि 2 से भाग दे दीजिएगा 28 आ जाएगा। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना निकल का? 28, सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अब चलिए हम 6 नंबर समझते हैं। किसी आंकड़े का वर्ग अंतराल 41-45 इसका वर्ग चिन्ह कौन सा होगा? तो ये उसी प्रकार का प्रश्न आप बना लीजिएगा। हम 7 नंबर बताते हैं। कहा गया है जो निम्नलिखित वर्ग अंतराल में किस वर्ग अंतराल का मध्यमान 37.5 है? तो देखिए 37.5 कहा गया है, इसमें किसका है? तो आप लोग डी का जब हल कीजिएगा ना, डी का, तो देखिए 33 + 42 बटे 2, इसको देखिए 5 और 4 3 7, 75 में भाग दीजिएगा तो कितना निकल के आ जाता है? 37.5 निकल के आता है। तो ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार समझ सकते हैं। ये बनाना नहीं है, आपको केवल आंसर लिखना है। अब 8 नंबर समझते हैं। 8 नंबर में कहा गया है जो 4 मान दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, इसमें 4 मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन है? 7 की संचयी बारंबारता। देखिए जिस संचयी बारंबारता निकालने का क्या होता है, क्या बताया था, जो जिस वर्ग की संचयी बारंबारता निकालना होगा उस वर्ग की बारंबारता तथा उससे छोटे सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग। तो 7 की संचयी बारंबारता निकालते हैं तो 7 का बारंबारता है 5 तथा उससे छोटे सभी वर्ग की बारंबारता, तो उससे छोटे सभी वर्गों की बारंबारता 3 है और 2 है, जोड़ लेंगे तो 8 2 10 निकल के आ जाएगा। अब 3 के 1 नंबर 2 नंबर में परिसर कहा गया है निकालने के लिए, आप लोग खुद से बनाइएगा, अब बन जाएगा। 3 के 3 नंबर से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग तो पहले इसे नोट कर लीजिए, हम लोग 3 के 3 नंबर से सॉल्व करेंगे, उससे समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं अभी आप लोग को मिटा के आगे बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आगे समझते हैं। तो 4 के 1 नंबर, 3 के 1 नंबर 2 नंबर मैंने आप लोग को बताया था आपने इसको ट्राई करने के लिए। अभी अब आप लोग क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, परिसर निकालने के लिए कहा गया है, निकाल लीजिएगा। 3 नंबर से हम देखते हैं। 3 के 3 नंबर में कहा गया है जो वर्ग अंतराल 25 30 की लंबाई वर्ग विस्तार लिखे जबकि वर्ग अंतराल अतिव्यापी हो। इसमें हमें वर्ग विस्तार निकालना है। तो वर्ग विस्तार में सिंपली क्या करना है, वर्ग विस्तार व्यू माइनस आ रहता है, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को हम घटा लेते हैं। तो 30 में से हम लोग 30 में से 25 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 4 नंबर, लेकिन इसमें क्या है, तो ये अतिव्यापी है, और जब अतिव्यापी का पूछे तो उसमें रिक्ति को हमें ऐड करना होता है, ये याद रखना है आप लोग को। देखिए सेम प्रश्न आगे हमें हो गया अतिव्यापी समावेशी वाला, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? वर्ग आमाप लिखे, वर्ग विस्तार या वर्ग आमाप सेम है, वर्ग आमाप। इसमें क्या करेंगे, तो उच्च सीमा में से पहले निम्न सीमा को घटा के और इसमें रिक्ति को हम ऐड करते हैं, तो ये भी 5 ही हो जाएगा। 30 में से 26 जाएगा तो 4 + 1। ये सब सारे सूत्र के बारे में मैंने आप लोग को पार्ट 3 में बताया। तो जल्दी पार्ट अगर 3 नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, इसमें कि सारे सूत्र जितने भी स्टैटिक्स के सूत्र होंगे वो सारे मैंने बता दिया। अब 5 नंबर क्या है, यदि किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 25 तथा वर्ग की लंबाई 10 हो तो उस वर्ग अंतराल को लिखें। ठीक है, चलिए लिखते हैं 5 नंबर।
वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, वर्ग अंतराल का पहले निम्न सीमा निकालेंगे। क्या होता है? वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अमाप बटे 2 या वर्ग की लंबाई बाई 2, तो 25 माइनस 10 में भाग देंगे 5, कितना निकल के आ गया? 20। और ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा वर्ग चिन्ह प्लस वर्ग अमाप बटे 2, तो 25 प्लस 5 कितना निकल के आ गया? 30। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना हो गया? 20 से 30 हो गया। अब चलिए हम लोग 4 नंबर को समझते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है? यदि आंकड़ों का सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषण पर ही हो तो इन्हें किस प्रकार का आंकड़ा कहा जाता है? प्राथमिक आंकड़ा, इन्हें प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। ये सभी के बारे में मैंने आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 में ही बताया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित को परिभाषित करें। देखिए आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं या पार्ट 2 नहीं देखे तो दोनों को देख लीजिए, पार्ट 3 को भी, जिसमें कि मैंने प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को एग्जाम्पल्स दे के भी समझाए हैं। द्वितीयक आंकड़ा किसे कहते हैं उसको एग्जाम्पल्स दे के समझाते हैं, तो आप लोग वहाँ से इसको लिख लीजिएगा। पार्ट 1 जो प्राथमिक आंकड़ा की परिभाषा कहा गया, और बी इसमें कहा गया है जी इन दोनों में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय है। तो प्राथमिक आंकड़ा जो हमारे होते हैं वो सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि वह अनुसंधान पे ही तैयार किए जाते हैं। अब चलिए हम 5 नंबर को समझते हैं। 5 नंबर को यहाँ से समझते हैं। 5 नंबर में है इस प्रकार से संख्या दिया हुआ है और इसमें 17 की बारंबारता कहा गया है। तो 17 को हम देख लेंगे कितनी बार लिखा गया है, उसे लिख लेंगे। तो 1 2 3 बार। 17 को कितनी बार लिखा गया है? तो 3 बार। तो 1 में 17 की बार तो 3 हो जाएगी। दूसरे नंबर इसमें 13 की बारंबारता, तो 13 को गिनेंगे तो 2 3 3 है इसमें। दूसरे नंबर में 13 की बारंबारता भी 3 है। उसी प्रकार तीसरे नंबर प्रश्न भी आप लोग खुद बना लीजिएगा गिन के। 4 नंबर में भी 7 की बारंबारता पूछ रहा है तो वो भी बना लीजिएगा। अब 6 नंबर को देखिए, क्योंकि बच्चों वाली प्रश्न है इसे आप लोग खुद बना सकते हैं, समझ सकते हैं। निम्नलिखित में महत्तम बारंबारता वाले चर का मान लिखिए जिसमें सबसे अधिक बारंबारता किसका है वो गिनती कीजिए। देखिए 3 4 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है और 2 भी 2 बार आ रहा है। तो यानी कि 3 जो है मेरा वो 4 बार आ रहा है, तो महत्तम चर मान की बारंबारता 3 ही हो जाएगी। महत्तम चर यानी 3 का बारंबारता सबसे अधिक है। तथा इसी प्रकार से दूसरे नंबर प्रश्न है वो भी देख लीजिएगा आप लोग। 6 के 3 नंबर, किसी कक्षा में निम्नलिखित आयु के छात्र है, महत्तम आयु वाले छात्रों की बारंबारता बताए, यानी कि सबसे कम आयु के। तो सबसे कम आयु को अगर हम बात करें सबसे कम आयु का अगर हम बात करें तो आप लोग देख लीजिएगा, हम बना के रखे हुए हैं। सबसे कम आयु का आप लोग देखिएगा तो सबसे कम आयु का 11 है। 11 कितनी बार आता है? 5 बार है। 11 की बारंबारता 5 है। उसी प्रकार से 4 नंबर है, गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की बारंबारता, तो सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले सबसे कम देखेंगे 4 नंबर प्राप्त किया है। 4 नंबर कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है? तो 1 2 3 4 5 विद्यार्थियों ने। कितने विद्यार्थियों ने? 5 विद्यार्थियों ने 4 अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे कम यही हो गया। उसी प्रकार से इसमें कहा गया है जो निम्नलिखित आंकड़े में अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल 30 से 40 की बारंबारता लिखिए। 30 से 40 अपवर्जी विधि में क्या होता है? 30 से 40 कहा गया है, इसमें हमें 40 को ऐड नहीं करना होता है, केवल और केवल 30 और 39 तक के अंदर 39 तक को ही लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए, इसमें गिनती कीजिएगा, मैं गिनती करके रखा हूँ तो आप लोग को डायरेक्टली बता देंगे। तो 6 ऐसी संख्या है जो कि 30 और 40 के बीच में आ जाएगा। जैसे कि 30 और 40 के बीच में एक आ गया 35, फिर 37, फिर 30, फिर 37, फिर 32, फिर 39। उसी प्रकार से इसमें अब 6 नंबर में कहा गया है 40 और 60 की। तो 40 और 60, लेकिन इसमें क्या कहा गया है? तो समावेशी विधि में क्या होता है? इसमें 40 को भी लेना होता है और 60 को भी लेना होता है। समावेशी विधि में हम लोग से क्या करते हैं? 60 को भी ऐड करते हैं। तो जब आप लोग 60 को भी लिखिएगा और गिनिएगा तो इसका आपको कितना निकल के आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। 5 ऐसे संख्या है जो 40 और 60 की मतलब इसके बीच में आते हैं।
तो अब हम लोग 7 नंबर को समझने वाले। 7 के 1 नंबर, मिलान चिन्ह इतना का कितनी बारंबारता का बोध करता है? गिनती कर लीजिए, 5 5 10 3 13। उसी प्रकार 12 के संगत टेली मार्क, 12 का टेली मार्क कहा गया लिखने के लिए। तो आप लोग ऐसे तो बता ही दिए, 1 2 3 4, इसका 5, 1 2 3 4 5 5 10 1 11 12। उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है उसका कहा गया संगत बारंबारता लिखने के लिए, तो उसका संगत बारंबारता 16 हो जाएगा। 7 कहा गया यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह लिखिए। ये मिलान चिन्ह आप लोग खुद अपने से भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से 7 का भी लिख लीजिएगा। अब हम लोग 8 नंबर को सॉल्व करेंगे। 7 का संचय बारंबारता बताइए। इसमें 2 आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ा और बारंबारता। इसमें 7 का संचय बारंबारता बताने के लिए कहा गया है। तो 7 का संचय अभी इससे पहले भी बताया, संचय बारंबारता क्या था? किसी जिस वर्ग के में बारंबारता कहा जाता है उस वर्ग की बारंबारता। तो 7 की बारंबारता देखते हैं तो 5 है, प्लस उससे छोटे सभी वर्ग की बारंबारताओं का योग, उससे छोटे सभी वर्ग की बारंबारता इस प्रकार से है। तो 5 3 8 2 10 हो जाएगा। 8 नंबर। 9 नंबर भी संचय बारंबारता निकालने के लिए 16 का कहा गया है। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 9 नंबर कहा गया है जिस सारणी से बताया कि किस चरमान की संचय बारंबारता 16 है। तो आप लोग जोड़ते चलिएगा तो 15 जो है उस वर्ग की संचय बारंबारता कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। देखिए ऐसे 5 3 8 8 16, जहाँ पे 16 पुर जाएगा आप लोग समझ लीजिएगा। अब निम्नलिखित आंकड़ों में 5 की संचय बारंबारता क्या है? तो 5 की संचय बारंबारता 10 नंबर में कहा गया है। जो 5 की 10 संचय बारंबारता क्या है? तो इसमें देखिएगा, इसमें देख लीजिएगा तो 5 की बारंबारता कितना है देख लीजिए, गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4, 5 की संचय बारंबारता 4 है तथा 5 से छोटे सभी वर्ग की बारंबारता। तो 5 से छोटे 3 है इसमें, तो 3 को भी गिन लेते हैं। 3 है कितने? 1 2 3 बार है। तो इसको दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा 7। वैसे संचय बारंबारता के मैंने आप लोग के बारे में बताया हूँ बहुत अच्छे तरीके से, पीछे आप देख सकते हैं। अब 11 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। 11 नंबर में है 15 20 की संचय। 11 का 1 नंबर में है। वैसे आप लोग को प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, इस साइड चले जाते हैं। इस साइड आप लोग को 15 20 में 11 नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, जिसमें 11 के 1 नंबर में 15 20 की संचय बारंबारता क्या है? तो 15 20 की संचय बारंबारता कहा गया। तो 15 20 तक सभी बारंबारताओं को जोड़ लेंगे तो 24 8 32 आ जाएगा 1 नंबर। दूसरे नंबर संचय बारंबारता 49 वाला वर्ग क्या है? तो चलिए हम शुरू से, जैसे 5 से 10 है ना, उसमें 10 से 14 8 12 5 सभी को जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 24 8 32, 32 12 44 5 49, यानी कि 25 से 30 लास्ट में गया है ना, 49 पूरा है, तो वो 25 से 30 वर्ग की बारंबारता जो होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर में कहा गया है कितने छात्र ने 40 से 12 नंबर प्रश्न आप लोग को तो दिखाई पड़ ही गया होगा। प्राप्तांक का बारंबारता दिया हुआ है। इसमें से मैं क्वेश्चन 3 को प्रश्न का जवाब देना है। कहा कितने छात्रों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं? तो 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं तो 13 में 40 भी आता है हमारा। 40 से 60 में 40 भी आता है। तो इससे पीछे का हम बात करेंगे तो ये 5 और 2 7 हो जाएगा। अब कितने 20 या 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 20 या 20 से अधिक अंक। तो 20 जो हमारा प्राप्त करेंगे, कोई भी अंक प्राप्त करेगा वो 20 से 40 वर्ग में आएगा, या उससे अधिक भी कह रहा है तो हम सारे लेंगे, 5 + 13 + 12 + 3, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 10 30 33 हो जाएगा। अब तीसरे नंबर देखिए, यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 60 अंक प्राप्त करने हो तो कितने छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे? तो 40 से 60 में हमारे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 40 से 60 में समावेशी अपवर्जी विधि में है। अपवर्जी विधि में हम इसमें 60 नहीं आएगा, तो आगे देखेंगे 60 से 80 के बीच में 60 आएगा। तो कहा गया है इसमें क्या है, जो 60 कम से कम 60 अंक प्राप्त करना चाहिए। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 विद्यार्थी, क्योंकि 60 से 80 के बीच में 60 अंक प्राप्त किए होंगे और 80 से 100 के बीच में 7 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो कम से कम 60 कहा गया, तो अधिक से अधिक तुम ले भी सकते हैं। अब कहा कितने छात्रों ने 40 से 60 के बीच का अंक प्राप्त किया? 40 से 60 के बीच, अगर 40 से 60 के बीच का बात करें तो 13 ऐसे विद्यार्थी है जितने 40 से 60 के बीच प्राप्त किया। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को 12 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो अगले पार्ट में हम लोग 13 नंबर से समझेंगे, उससे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।